दिल्ली झारखंड के बाद अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी देखिए मुकदमों की मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मूडा लैंड स्कैम मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ राज्यपाल ने केस चलाने की इजाजत अब दे दी है और केस दर्ज होने के बाद से बीजेपी सिद्धरमैया का इस्तीफा मांग रही है लगातार। इस रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर क्या है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केस चलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने का राज्यपाल थावरचंद गहलोत का फैसला आरटीआई एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम की शिकायत के बाद आया, जिन्होंने मुद्दा घोटाले को उजागर किया था। सिद्धरमैया पर मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। मुडा घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई थी। सिद्धरमैया के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के सेक्शन 17A और BNSS की धारा 218 के तहत केस चलेगा। आरोप है कि इस लैंड स्कैम से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। किसी भी मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है और अब जब कर्नाटक के राज्यपाल ने सिद्धरमैया के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी है तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या झारखंड और दिल्ली के बाद अब कर्नाटक सीएम की कुर्सी खतरे में है? क्या सिद्धरमैया के भी जेल यात्रा के योग बन रहे हैं? इन तमाम सवालों के बीच बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और लैंड स्कैम में फंसे सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग कर रही है। गवर्नर साहब ने प्रोसिक्यूशन दिए हैं। ये सभी जो आरोप है बहुत सीरियस आरोप है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके खिलाफ ये सब आरोप है वो ये नैतिकता बनता है कि वो इस्तीफा दे और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है जो इनके नीचे काम कर रहे हैं उनको वो एक फ्री हैंड दे इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होने के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की आग्रह है, मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत इस्तीफा दें। बीजेपी की इस डिमांड पर सिद्धरमैया कह रहे हैं कि इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। अपने खिलाफ लीगल एक्शन को वो चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की बीजेपी की साजिश बता रही हैं। गवर्नर के फैसले को संविधान विरोधी और कानून के खिलाफ बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बार बार दोहरा रहे हैं कि पार्टी आला कमान से लेकर कांग्रेस के विधायक उनके साथ हैं। High command is with me. The entire cabinet is with me. The government is with me. All MLAs are with me. All Congress MLAs are with me. MLCs are with me. All Lok Sabha, Rajya Sabha members are with me. फिलहाल ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सिद्धरमैया मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। इसके पीछे की बड़ी वजह कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उन्हें मिल रहा कांग्रेस आला कमान का समर्थन बताया जा रहा है। सिद्धरमैया अगर इस्तीफा देंगे तो सीएम की कुर्सी के लिए कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार तगड़े दावेदार हैं। हालांकि DK शिव कुमार भी इस मामले में कानूनी सियासी लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। सिद्धरमैया के साथ मजबूती से खड़े होने का दावा कर रहे हैं। We will oppose the stand of the governor and we will stand by my chief minister. सिद्धरमैया के खिलाफ FIR दर्ज करने के राज्यपाल के आदेश के बाद कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक की राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस इसे बीजेपी की प्रतिशोध की राजनीति कह रही है। पार्टी इस मामले में कानूनी और सियासी दोनों मोर्चे पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। पार्टी नेताओं से कहा गया है कि वो बीजेपी की साजिश के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाएं।